हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मी मुस्कान। अब वापस से बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स टॉक अबाउट इट। ओके, इमेजिन इसका नाम है राम। डन। राम और उसके फ्रेंड्स भी इमेजिन कर लो। और ये है श्याम। अब विदाउट कोई भी रीजन राम और उनका ग्रुप श्याम को बिल्कुल पसंद नहीं करते। दे डोंट लाइक श्याम, बिल्कुल भी नहीं। अब बीइंग अ ह्यूमन, शाम के दिमाग में जरूर आएगा कि यार क्या रीजन है, मतलब क्या रीजन हो सकता है दैट दे डोंट लाइक मी। अब शाम क्या करेगा? शाम ये चाहेगा कि वो लोग मेरे को पसंद करें। शाम उनसे ओवर कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा, एक्स्ट्रा बातें उनके सर्कल में फिट होने की कोशिश करेगा, थोड़े गुड बुक्स में रहना चाहेगा। शाम ये सब कुछ करेगा, बट यू नो व्हाट, शाम बहुत गलत है। अब ये देखते हैं कैसे। सी, आपको भी अपनी लाइफ में, स्कूल में, कॉलेज में, आप जॉब करोगे वहां पे, बिजनेस करोगे वहां पे, इस दुनिया में हर जगह ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसा एक सर्कल मिलेगा जो शायद आपको पसंद ना करे। फिर आप उसका रीजन ढूंढोगे कि क्यों, और आपको इन द एंड कोई भी रीजन नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत बार जरूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर रीजन है तभी वो आपको नापसंद करते हैं। बहुत बार वो नापसंद बिना रीजन होती है। फैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप एक बहुत कॉन्फिडेंट इंसान हो, आपकी एक बहुत हंसमुख पर्सनालिटी है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, और बहुत ऐसे वार्म अंदर से। इन शॉर्ट, यू हैव अ वेरी पॉजिटिव ऑरा। अब हो सकता है सामने वाला इंसान, ही और शी फील्स इनसिक्योर जब आप उनसे बात करने की कोशिश करो या आप उनके ग्रुप में इंटरैक्ट करो। हो सकता है कि वो थोड़ा इनसिक्योर फील करें या वो कंफर्टेबल ही ना हो। दे वांट कि आप और वो एक डिस्टेंस पे रहो, क्योंकि अगर आप वो लाइन क्रॉस करोगे तो फिर उनकी इनसिक्योरिटी ट्रिगर हो जाएगी। आई होप यू आर गेटिंग दिस, क्योंकि ये होता है बहुत बार। अब ऐसे केस में आपकी गलती नहीं है कि शिट क्या रीजन हो सकता है, दे डोंट लाइक मी, मैं ही बुरा इंसान हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपका इंटेंशन नहीं होता उनकी इनसिक्योरिटी ट्रिगर करने का, कि आज तो उनकी इनसिक्योरिटी ट्रिगर करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये बस जो इंसान बहुत ज्यादा इनसिक्योर होता है और वो अपने से बेटर इंसान देखता है तो होता है। इट्स लाइक अगर आपकी प्रेजेंस से कोई इंसान पावरलेस फील करे या फिर थोड़ा इग्नोर्ड फील करे अपने ही ग्रुप में या अपने ही लोगों में, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपको पसंद नहीं करेंगे। अब इस सिनेरियो में खुद पे ब्लेम डालना या खुद की पर्सनालिटी को ओवरथिंक करना इज नॉट राइट। ओके। अब एक और रीजन है, दैट इज फॉर एग्जाम्पल आपने किसी स्पेस में बहुत लेट ज्वाइन किया। ओके, ये एक कंडीशन है। या फिर आप ब्लाइंडली उनकी हर चीज में हाँ नहीं बोलते, या फिर आप किसी और के फेवरेट हो तो वो फेवरेटिज्म वाली चीज आ गई। इन शॉर्ट, बहुत सारे रीजंस हैं कि वो ना आपके कंट्रोल में है ना उनके, लेकिन बस वो हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ रीजन। इन शॉर्ट, उनका मन बोलेगा कि नहीं, ही और शी इज नॉट द वन जो हमारे साथ फिट हो। सो या अब देखो, किसी का भी ओपिनियन आपकी आइडेंटिटी के ऊपर एक अथॉरिटी नहीं देता, नहीं लाता। देख लेना प्लीज। इन शॉर्ट, अगर आप किसी भी सिनेरियो के बाद खुद की पर्सनालिटी को ओवर थिंक करो। सी, एक होता है एक बार अपने चेक पॉइंट्स चेक कर लेना कि सब कुछ ठीक था, मेरे से कुछ ज्यादा ओवर हो गया, दिस दैट ओके। एक बार आपने किया, इट्स कूल। लेकिन बहुत ज्यादा ओवर थिंक करना, कंटिन्यू, लेकिन बहुत ज्यादा ओवरथिंक करना, बार बार खुद को कोसना कि मैंने क्या बोला था, फिर उनका क्या रिएक्शन था, ठीक है मैं ये नहीं बोलूंगा, दिस वॉन्ट वर्क। और सबसे मेन, मैं क्या करूं कि उनका परसेप्शन मेरे लिए चेंज हो जाए, नहीं होगा। अगर सामने वाले का दिमाग ऑलरेडी बना हुआ है तो आप कितना भी स्वीट बनो, इंटरैक्ट करने की कोशिश करो, नहीं होगा वो। इस केस में इफ यू आर स्टेइंग नॉर्मल, न्यूट्रल, जैसे आप हो वैसे हो, दैट विल स्टिल वर्क। लेकिन बहुत ज्यादा स्वीट हो जाना, दिस दैट वॉन्ट वर्क। ओके, अगर फिर भी आपको एनालाइज करना है तो इंस्टेड ऑफ पर्सनली हर चीज लेना कि वो मेरे साथ कैसे हैं,
एक बार ये देखना कि वो बाकियों के साथ कैसे, बाकियों से आई डजंट मीन उनके ही पर्टिकुलर ग्रुप वाले नहीं, इन जर्नल लोगों से। फॉर एग्जाम्पल यू एज अ ह्यूमन बीइंग, आप किसी भी इंसान से बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते हो, एक वार्मथ होती है। लेकिन अगर वही इंसान वो किसी अनजान आदमी को भी डिसरिस्पेक्टफुली या थोड़ा एक बैरियर के साथ ट्रीट करे, तो उससे आपको एक अंदाजा लग जाएगा दैट इट्स नॉट मी, वो उनका नेचर है या वो ऐसे हैं। इन शॉर्ट, ऑब्जर्वेशन, उससे आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि इनका बिहेवियर सिर्फ मेरे लिए ऐसा नहीं है, ये इन पर्सन भी ऐसे ही हैं, बहुत जल्दी क्लोज नहीं होते, लोगों से इंटरैक्ट नहीं करते, दिस दैट। अब एक चीज जो आपको बिल्कुल नहीं करनी, दैट इज उस चीज को फिक्स करने के लिए ओवर कम्युनिकेट करना। वो आपसे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और आप बार बार उनको पिंच करो, बार बार बातें करने जाओ। आपका इंटेंशन इज क्लियर, आई नो, आपको बस ये है कि वो चीजें फिक्स हो जाएं या मैं भी उनके ग्रुप में या उस इंसान से क्लोज हो जाऊं, बट दे डोंट वांट दैट। तो उस केस में इफ यू आर ओवर कम्युनिकेटिंग, दैट्स अ वेरी रॉन्ग सिग्नल। इट विल लुक कि आप अप्रूवल सीख कर रहे हो, या फिर यू आर सो डेस्परेट उनकी कंपनी के लिए, जो कि आपको खुद को नहीं दिखाना। सिंपल। लास्ट पॉइंट गाइस, फॉर एग्जाम्पल आपको पता चल गया है कि ठीक है, ये दीज सेट ऑफ पीपल, मेरा और इनका तालमेल नहीं बैठ रहा। तो अब इस केस में अगर आपने डिसाइड किया कि ओके, अब मैं क्या करूंगा या मैं क्या करूंगी, इनसे स्ट्रैटेजिकली, मतलब सोच समझ के ही मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं इनसे डिस्टेंस मेंटेन करूंगा या करूंगी। दैट्स नॉट ईगो कि अरे इसमें तो ईगो है, नहीं। मैंने देख लिया है कि आपका और मेरा नहीं कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए आई डिस्टेंस माई सेल्फ खुद के पीस के लिए। मेरे पास लाइफ में और भी चीजें हैं करने को, आई विल फोकस ऑन देम, आई चूज माई मेंटल पीस, दैट्स द रीजन आई चूज दिस डिस्टेंस। सिंपल। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको कुछ समझ आया होगा। एज यूजुअल पानी रखना चाहिए मेरे को, क्योंकि व्हेन आई स्पीक, आई डोंट नो व्हाई आई स्पीक सो पैशनेटली कि जैसे मेरे साथ ही हो रहा है। ओके, रिलैक्स, चिल। या सो दैट्स इट गाइज। अब मिलते हैं कल वापस से 8 बजे। ओके, उससे पहले एक और चीज, मेनी ऑफ यू वर लाइक कि यूट्यूब की वीडियो कहाँ गायब हो गई। कहीं गायब नहीं हुई थी। द रीजन वॉज, बीच में आई वॉज फिगरिंग आउट थोड़ा डेप्थ में कि और क्या करूं कि ये वीडियो इंटरेस्टिंग बने। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स लाइक आई वॉज इन दैट फेज कि आपको एकदम से जो भी मैंने बोला वो समझ आ जाए, सबसे इजी मेथड क्या होगा। तो मैं उस फेज में थी, आई वॉज फिगरिंग आउट, बट यू नो व्हाट, I was missing this, to be very honest. This is something that I'll never leave. कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। So yeah, that's it guys। अब से वीडियो डेली आएगी, डोंट वरी। अब मिलते हैं कल वापस से 8 बजे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।